नमस्ते दोस्तों, मैं सचिन मंगरिया। और मैं अमित बोस। आज हम एक विषय को लेकर आए हैं। जिस तरह कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा में चुनाव जीती है और कांग्रेस की सरकार बन गई है, अब उसका असर मध्य प्रदेश, मैं तो मध्य प्रदेश की बात करूंगा क्योंकि हम जबलपुर में रहते हैं, तो उसका असर मध्य प्रदेश में क्या होगा, भाजपा का को इसका क्या असर होगा, कांग्रेस को क्या असर होगा, आम आदमी पार्टी पर इसका क्या असर होगा, इस पर हम 10 मिनट की एक विश्लेषण करेंगे, जानेंगे अमित सर से। मैं अपनी राय रखूँगा। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे, इसका क्या असर होगा? देखिए, जिस तरीके से आज मूल जो प्रॉब्लम्स है भारत की और क्षेत्रीय प्रॉब्लम्स, जो उन प्रॉब्लम्स को जिस तरीके से दरकिनार बीजेपी ने किया, इसका ही परिणाम देखा जा रहा है कि लगातार आज लोग बीजेपी के छोड़ के कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं। और इसी कारण से अगर आने वाले समय में बीजेपी अगर इस चीज़ को ना समझ पाए कि हमें जो मुद्दे हैं उन पे हमें बात करनी है, जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे बात करनी है, तो ऐसे ही और भी जो आने वाले चुनाव है, जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में है, तो आने वाले समय में ऐसे रिजल्ट्स और भी आएंगे और ये रिजल्ट्स और भी बीजेपी को दुख दे सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब बीजेपी को भी पॉइंट पे बात करना चाहिए, रोजगार पे बात करनी, शिक्षा पे बात करना चाहिए, स्वास्थ्य पे बात करना चाहिए, आपका ये कहना है? मतलब मेरा जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। जी ज़रूर, क्योंकि एक आम आदमी को सबसे ज़्यादा इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। और आज जब आप देख पा रहे हैं कि एक जीवन यापन करना बहुत मुश्किल भी होता जा रहा है, कहीं ना कहीं महंगाई चरम पे है, रोज़गार है नहीं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तो आम आदमी सोचता है कि मुझे कुछ ऐसी रियायत सरकार से मिले जिससे मैं अपने परिवार को चला सकूँ। अच्छा, मैं सर एक एक पॉइंट में अपन जानेंगे कि इसका असर कांग्रेस सरकार पर क्या मिलेगा, कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कांग्रेस क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भी आज है और पुरानी पार्टी होने के नाते जो लोग पहले कांग्रेस से किसी कारण से मुंह मोड़ लिया था कईयों ने और भाजपा की तरफ गए थे, आज वो लौट के कांग्रेस की तरफ आ रहे, तो उनको फ़ायदा तो इससे मिलेगा। और दूसरा, भाजपा को क्या इससे नुकसान है कि फ़ायदा है? फ़ायदा तो कहीं दिखता नहीं रहा, नुकसान ही मैं मानता हूँ। नुकसान भाजपा को ये हो रहा है कि एक बना हुआ जो वोट बैंक है, जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भाजपा को मिला, उसके बाद फिर मोदी जी के तरफ मिला, तो एक वोट बैंक जो उनको मिला था, वो वोट बैंक वो खुद अपने हाथ से गंवा रही है और इसका श्रेय वो किसी को नहीं दे सकती। वो कह सकती कि भाई हमारे कारण ही ये हो रहा है। तो वोट बैंक गंवाना एक बहुत बड़ा नुकसान का सौदा है भाजपा के लिए आज। सर, एक चीज़ और लास्ट में मैं आम आदमी पार्टी पर भी आऊँगा, लेकिन कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर चुनाव जीता गया। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी वहाँ लड़ी नहीं, लेकिन उन मुद्दों पे चुनाव जीता गया, ऐसा कहा जा रहा है। राष्ट्रीय नेता हैं आम आदमी पार्टी को, वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को आप मध्य प्रदेश में अब किस रूप में देख रहे हो? देखिए, आम आदमी पार्टी उन सभी पॉइंट्स पे बात करे जो पॉइंट्स एक आम आदमी को ही ज़रूरत होती है, जैसे बिजली की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, रोज़गार की बात होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इन पॉइंट्स को जैसे माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया, तो लोगों को अब थोड़ा सा ये दिख रहा है कि इस तरीके की राजनीति भी हो सकती है जिसमें आम आदमी की ही प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। तो उनके पॉइंट्स को बहुत से चुराए भी गए, उनके पॉइंट्स को लेके चुनाव को जीता भी गया, ये भी सही बात है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है और मैनिफेस्टो की चुरा कर लिया जाए तो संविधान के जो ढांचे में भी कहीं ना कहीं असर देखा जा सकता है। सर, जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, ब्रजभूषण जी को अलग कर दिया गया, उनके अध्यक्ष पद से पूरा भंग कर दी गई सब चीज़ें, और भी बहुत सी चीज़ों में बदलाव आया। तुरंत मीटिंग हुई भाजपा की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की। तो इस बार के जो चुनाव हैं, ये चुनाव परिणाम आने के बाद कर्नाटक तो कुछ ना कुछ उथल पुथल हो गया। ये चुनाव के जो परिणाम है, इसने एक आई ओपनर की तरह काम किया है बीजेपी के लिए कि अब उनको जहाँ मुद्दों पे बात करनी, वहीं पे कांग्रेस को एक मौका दिखा है कि वो फिर से सत्ता वापसी कर सकती है और कई राज्यों में फिर से अपना परचम लहरा सकती है। बात रही आम आदमी पार्टी की, तो कुछ विगत दिनों में आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में भी सामने आई है। तो लोगों के पास एक और थर्ड फ्रंट के रूप में भी चॉइस आज है कि जो बीजेपी कांग्रेस दोनों से अगर प्रस्ताव है तो आम आदमी पार्टी की तरफ जरूर जाए। ये एक अच्छी बात समझ में आ रही है। सर, अंतिम मेरा प्रश्न है, ये प्रश्न हमेशा रहेगा कि
जैसे कि कांग्रेस हो गई, भाजपा हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, अब ये तीनों अगर चुनाव लड़ते हैं तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहला मुद्दा तो है बेरोज़गारी का मुद्दा, उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। ये 4 मुद्दे सबसे मेन है। उसमें बेरोज़गारी को तो सबसे आगे रखना चाहिए, क्योंकि इस समय बेरोज़गारी की इस तरह ऐसा बिगड़ चुका है कि लगभग हर घर में आज देखा जा रहा है कि स्थायित्व या एक अच्छी नौकरी नहीं है बच्चों के पास, या कोई व्यापार नहीं उनके पास, या कोई अच्छा मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी स्थिति उलट गई है रोज़गार की स्थिति। तो बेरोज़गारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। उसके बाद तो महंगाई और ये मुद्दे हैं। बहुत अच्छा सर, कुछ बातों से अपन को समझ में आया कि क्या आगे की रणनीति भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हो सकती है। इसी तरह हम विस्तार मंच पर चर्चा करेंगे नए नए विषयों पर। अगली बार हम चर्चा करेंगे लाडली बहना योजना, कांग्रेस की स्वाभिमान क्या है, कांग्रेस की कौन सी योजना है वो जो अभी 1500 वाली आई है, वो स्वाभिमान नारी सम्मान योजना, नारी सम्मान योजना। और आम आदमी पार्टी भी कुछ इसी तरह कुछ योजना लेकर आएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी तरह हम आपसे विदा लेते हैं विस्तार मंच से। मैं सचिन मगरिया और मैं हमारे साथ अमित अमित। धन्यवाद। धन्यवाद।